इस सीरीज में हम लोग खत्म करेंगे कंप्लीट जीएस को। पूरा सामान्य अध्ययन देखने वाले हैं और इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस को। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक में जीएस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपका एटलीस्ट जो यहाँ पर जीएस है वो पूरा का पूरा एक जगह समराइज हो जाएगा आपका। इसको हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में, करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। और इसी में हम लोग खत्म करेंगे पूरे के पूरे सीरीज को वन लाइनर के फॉर्म में, ताकि रिवीजन जो है वो मैक्सिमम हो सके और समय हमारा कम से कम लगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन हैं आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। और इस पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी जा करके एक ही बार में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल अगर देखेंगे हम लोग तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम का पहली बार प्रयोग किया था जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है कांस्य युगीन। लोहा का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था। हड़प्पा कालीन नदी के किनारे बसे शहर अगर हम लोग देखें तो ये है हड़प्पा। सबसे पहले तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बनावली घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा ये है लूनी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, मांडा चेनाब के किनारे, तैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे था, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे, भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे। और एक चीज़ और कि आपको लूसेंट पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही घटना चक्र, यहीं से हम लोग सब कुछ खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हड़प्पाकालीन नगर से संबंधित पुरातत्ववेत्ता को अगर देखें हम लोग तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोया था 1921 में, मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी ने 1922 में, लोथल एसआर राव के द्वारा खोजा गया 1954 में, कालीबंगा अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में, बनावली ये खोजा था आरएस वेस्ट ने 1973 में, धौलावीरा जेपी जोशी 1967 में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विविध स्थलों से महत्वपूर्ण प्राप्तियां अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। तो हड़प्पा से हमको मिला है 6 की पंक्ति में अन्नागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने, कांस्य दर्पण, समाधि मिला है R37 इसका नाम दिया गया है, मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, चित्रित मृतभांड, लिंग और योनि का प्रतीक, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये सब कुछ हमको मिला है हड़प्पा से। ये सब कुछ हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से हमको मिला है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, ये पूछा हुआ सूती कपड़ा तो मोहनजोदाड़ो से, ये आपका जो 2019 में एग्जाम हुआ है उसमें। कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। पशुपति महादेव सील मिला है, दाढ़ी युक्त पुरुष की मूर्ति मिला है, मेसोपोटामिया का 2 सील मिला है कुल देखने के लिए। और कुल मिलाकर के अगर देखें हम लोग तो कुल मिलाकर के 1398 सील देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो से। मेसोपोटामिया का 2 सील ये रिप्रेजेंट करता है कि उस समय जो व्यापार था वो बाहर से भी होता था, इजिप्ट वगैरह से भी। इसके बाद चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो से हमको मिला है लिपस्टिक, तांबे और कांसे का औजार, अलंकृत हाथी, कुत्ते का पदचिन्ह, जला हुआ कपाल, मिट्टी का मोर, मनका बनाने का कारखाना, ये सब कुछ चनहुदड़ो से मिला है। लोथल इसमें मिला है दिशा मापक यंत्र, चावल का अवशेष, हाथी दांत, तांबा का कुत्ता, डॉकयार्ड, धान और बाजरे का साक्ष्य, ये सब लोथल से। नेक्स्ट है रोपड़ से हमको देखने को मिला है मिट्टी का बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफन का कब्र। कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है, जुता हुआ खेत कालीबंगा। और बनावली से मिला है हम लोगों को पक्की मिट्टी से बना हुआ हल, तो ये बार बार पूछता है हल, ये बनावली, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को मिल जाता है मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक काल बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, चालकोलिथिक यानी कांस्य युगीन। मानव के साथ कुत्ते के दफन का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम में। भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंगम, मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट इसके बाद धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डी मिला है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलता है हड़प्पा में। नेक्स्ट इसके बाद हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त जो रंग था वो था लाल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे लोहे से, आर्यन के समय में आया था लोहा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन स्थल की अगर स्थिति देखेंगे आप तो अलग अलग जो स्थान है वो अलग अलग जगह में है, अलग अलग स्टेट में। तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान का जो प्रोविंस है पंजाब वहाँ पे चला गया ये। मोहनजोदाड़ो ये सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का वहाँ पे है। चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में ही, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद हड़प्पा का बंदरगाह अगर देखें तो उस समय सबसे फेमस जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल।
सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट है इसके बाद धौलावीरा विभाजित था 3 भाग में। हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिला है क्या? घोड़ा। वेद का अर्थ है ज्ञान, आर्य का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र जो नदी थी वो थी सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग में आया है सिंधु का। श्रुति कहा जाता है वैदिक साहित्य को। ऋग्वैदिक नदियाँ और उनका नाम अगर हम लोग देखें तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चिनाब को उस समय बोला जाता था स्कीनी, झेलम को बोला गया बितस्ता, ब्यास को बोला गया बिपासा, रावी को बोला गया परुस्नी, काबुल को बोला गया कुब्भा, गंडक को सदानीरा, सतलज को सतुद्री बोला गया, घग्गर को बोला गया दृष्टद्वती, गोमती को बोला गया गोमल और सिंधु को बोला गया सिंध। नेक्स्ट है इसके बाद वेद की संख्या है वो 4। ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति के लिए श्लोक वगैरह लिखे गए हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान की विधि है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र औषधियों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। अथर्ववेद, इसमें ये कन्फ्यूज नहीं होना है अथर्ववेद और यजुर्वेद में। यजुर्वेद कर्मकांड और बलिदान विधि और अथर्ववेद तंत्र मंत्र औषधियों से संबंधित। सामवेद संबंधित है संगीत से। नेक्स्ट है इसके बाद ऋग्वेद में मंडल और सूक्त अगर बात करें हम लोग तो 10 मंडल है और सूक्त कितना है 228। ऋग्वेद का सर्वाधिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वैदिक काल के युद्ध के देवता सर्वाधिक लोकप्रिय थे उस समय इंद्र। गायत्री मंत्र 3 मंडल ऋग्वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र के रचयिता थे विश्वामित्र और ये समर्पित है सूर्य को। 9वां मंडल समर्पित है सोम को। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण की संख्या है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद और उनका ब्राह्मण ग्रंथ से अगर संबंध देखें हम लोग तो इसमें ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद पंचवीस से, अथर्ववेद गोपद से और यजुर्वेद संबंधित है शतपथ ब्राह्मण से। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। उपनिषद पुस्तक आधारित है दर्शन पे। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या जो है वो है 108। यम नचिकेता संवाद का वर्णन हमको देखने को मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या है 18। वेदांग है कुल मिलाकर के 6 कौन कौन सा? तो शिक्षा वैदिक वाक्यों के उच्चारण हेतु है। कल्प वैदिक कर्मकांड को संपन्न करवाने के लिए। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है ये। छंद पिंगल का छंद शास्त्र इसमें प्रमुख है आपका। व्याकरण विभिन्न नियम इसमें लिखा हुआ है संधि समास आदि के। पाणिनि की अष्टाध्यायी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष ये संबंधित है ज्योतिष शास्त्र से, कैसे विकास हुआ इससे संबंधित है। तो वेदांग कुल मिलाकर के 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।